गुरुजी जी। गुरुजी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, पर मैं प्रश्न पूछने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उनका बुरा ना माने, क्योंकि मैं आपको रोज सुनता हूँ, रोज आपकी कथा सुनता हूँ। तो बुरा क्यों आपकी माने? कथा में अधिकांश बातें आप जो बोलते हो ना वो सही होती है, और कुछ बातें ऐसी जो मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ बस। आप क्लियर करो, है ना? जरूर पूछना तो मेरा पहला प्रश्न ये है, आप ऐसे बोलते हो कि हमारे सनातन धर्म में तलाक नहीं होता है शादी के बाद। अगर किसी का विवाह हो गया तो वो उस विवाह को तोड़ नहीं सकता एक बार। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई लड़की है, अगर वो शादी करके ससुराल जाती है अपने, और उसके साथ ससुराल में गलत व्यवहार होता है, उसका पति उसको टॉर्चर करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो फिर उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ सहन कर लेना चाहिए, या उसको उस अत्याचार का विरोध करना चाहिए? अत्याचार का विरोध करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे बोलते हो कि नहीं। सहन कर लेना चाहिए कथा में। ना ना ना, देखो ऐसा है, हम ये बोलते हैं कि लड़का लड़की दोनों को कथा सुननी चाहिए। नहीं वो तो सुननी चाहिए, वो तो यदि अच्छी बात कथा है। सुनेंगे, हाँ। संस्कार पाएंगे, हाँ। तो ये नौबत ही नहीं आएगी। नहीं वो तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन था, उसको तो खुद भगवान ने जाके समझाया, वो उनकी बात नहीं माना। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको कोई कितना भी समझाया वो सुधरते नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या जितना किया सहन जाए? हो सके लड़की से उतना करे, जब सहन ना हो तो भगवान के आश्रित हो जाए। लेकिन वो छोड़े ना उसको, किसको? अपने पति को। भाई वो छोड़ के कम से कम उस पीड़ा से तो मुक्त हो जाएगी ना आप वो। किसके लिए पूछ रहे हैं? मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपकी ना ये प्रश्न। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। मैं आपकी ना प्रश्नोत्तरी रोज देखता आप हूँ। अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार तो नहीं नहीं, मैं करोगे? ऐसा आदमी होता तो मैं ये सवाल ही क्यों पूछता? ऐसा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को इस स्थिति में कि परेशान कर रहा है, हाँ। तो छोड़ देती हैं। हाँ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो विधाता ने दिया वो यही है, अब जैसा है नहीं, उसी के संग लेकिन में फिर रहूंगी। सवाल ये उठता है, ऐसा- आप कथा में बोलते हो कि मनुष्य का जीवन मुश्किल से मिलता है, तो बिल्कुल। एक स्त्री का जीवन अपने पति की गालियां सुनने में, मार खाने में निकल जाए, तो क्या ये जीवन का सही उपयोग है फिर? इसलिए तो स्त्रियां पुरुषों से बदला लेके ड्रम में पैक करने लगती नहीं, हैं ड्रम में तो पैक कर कि रही है, तुमने बहुत मारा पीटा है, अब तुम मरो। लेकिन ये तो एक ही मामला है, पुरुष भी तो करते हैं पर ऐसा। पुरुषों के बारे में आप कम बोलते हैं वैसा, लेकिन कि पुरुष अत्याचार करते हैं। आप पुरुष भी जिंदा जला देते हैं। हाँ, जलाते हैं जिंदा। और मैं एक चीज और पूछता हूँ, आप जैसे कथा में बोलते हो कि किसी भी लड़की को अपनी पसंद से विवाह नहीं करना चाहिए, आप बोलते हो नहीं, कि पसंद से माँ बाप करना की पसंद से करना चाहिए। ऐसा है, माँ बाप की भी पसंद हो और स्वयं की भी पसंद हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, गाँव में तो ऐसा होता है, माँ बाप ने जो लड़का चुन लिया नहीं, उसी से नहीं, करनी हम होती है। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप लड़का ढूंढ के लाओ और लड़की से पसंद कराओ। यदि लड़की को पसंद है हाँ। तो ब्याह करो, नहीं लेकिन पसंद ऐसा है होता नहीं है, वो तो पर ऐसा जबरदस्ती ही होना करवाते हैं, चाहिए। जबरदस्ती ऐसा- करवा देते हैं वो तो। चार लड़के के माता, लड़की के माता पिता एक लड़का ले आए, यदि वो पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ के ले आए, वो भाई जैसे पसंद नहीं है तो तीसरा आप ऐसा ढूंढ बोलते के हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में क्या बुराई है? सही। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए, हाँ। सबकी सहमति से।